क्रश और डिस्ट्रॉयर एपिसोड 30 to 32। गाइस नेक्स्ट एपिसोड 500 व्यूज होने के बाद हाई अपलोड होगी। बी स्ट्रॉन्ग निशा। अगर तुम सिर्फ आपने किसी दोस्त के लिए साइम को इग्नोर कर सकती हो तो ये कैसा प्यार है तुम्हारा, तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी साइम होना चाहिए। हानिया उसको बहुत नाराजगी से देखते हुए कहती है, क्या तुम देख नहीं सकते निशा की हालत, और जय उसका कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं था जिससे वो 4 या 5 दिन पहले मिली हो, वो उसका बचपन का दोस्त है, कई सालों की दोस्ती है दोनों को। हारून हैरानी से हानिया को देखे रहा था क्योंकि आज तक हानिया ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। हानिया तो काफी शांत लड़की थी। हारून आगे कुछ कहता उससे पहले आलिया कहती है, देखो निशा, जय बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, मैं मानती हूँ, पर आज तुम आपने दिन को साइम के नाम किया है। तुमने कहा था ना कि तुम आज के दिन साइम को कन्फेस करके आपने बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहती हो, तो इस दिन को स्पेशल बना लो। शायद आलिया की बात निशा को कई हद तक समझा आ गई थी। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। सब उसको हालत समझ रहे थे, इसलिए सब बिना कुछ कहे बाहर चलो जाते हैं। वही हारून हानिया को इग्नोर कर रहा था। ये बात हानिया को महसूस हो गई थी। जब वो सब अपने काम में बैठने वाले थे तभी हानिया ने हारून को हाथ पकड़ लिया। आमान और आलिया हानिया को देख रहे थे। है देख, हानिया ने कहा, देख लिया रहे हो, जाओ ना। आलिया अपने आंखें उचकती हुई उसको देखती है और अपने सर ना में हिलाकर अपने काम में बैठ जाती है। आमान भी हानिया और हारून को इग्नोर करके अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। हानिया हारून से कहती है, आई एम सॉरी, पर मुझे गुस्सा आ गया था। हारून कहता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। हानिया कहती है, गलत सही का मुझे नहीं पता, पर वो सिचुएशन उस टोन में बात करने के लिए ठीक नहीं थी। हारून कहता है, तुम्हें अपनी दोस्त के अलावा कोई और सही नहीं दिखेगा। ये कह वो हानिया से अपना हाथ चोरा कर अपने कार में बैठकर चला जाता है। हानिया आपने उस हाथ को देख रही थी जिसको हारून ने झटका था। हानिया की आंखों में भी एक अंश के बंदा नहीं है और वो खुद से कहती है, निशा सही थी और हारून गलत था। बस अगर तुम सिर्फ आपने किसी दोस्त के लिए साइम को इग्नोर कर सकती हो तो ये कैसा प्यार है तुम्हारा, तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी साइम होना चाहिए। हानिया उसको बहुत नाराजगी से देखते हुए कहती है, क्या तुम देख नहीं सकते निशा की हालत, और जय उसका कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं था जिससे वो 4 या 5 दिन पहले मिली हो, वो उसका बचपन का दोस्त है, कई सालों की दोस्ती है दोनों को। हारून हैरानी से हानिया को देखे रहा था क्योंकि आज तक हानिया ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। हानिया तो काफी शांत लड़की थी। हारून आगे कुछ कहता उससे पहले आलिया कहती है, देखो निशा, जय बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, मैं मानती हूँ, पर आज तुम आपने दिन को साइम के नाम किया है। तुमने कहा था ना कि तुम आज के दिन साइम को कन्फेस करके आपने बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहती हो, तो इस दिन को स्पेशल बना लो। शायद आलिया की बात निशा को कई हद तक समझा आ गई थी। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। सब उसको हालत समझ रहे थे, इसलिए सब बिना कुछ कहे बाहर चलो जाते हैं। वही हारून हानिया को इग्नोर कर रहा था। ये बात हानिया को महसूस हो गई थी। जब वो सब अपने काम में बैठने वाले थे तभी हानिया ने हारून को हाथ पकड़ लिया। आमान और आलिया हानिया को देख रहे थे। है देख, हानिया ने कहा, देख लिया रहे हो, जाओ ना। आलिया अपने आंखें उचकती हुई उसको देखती है और अपने सर ना में हिलाकर अपने काम में बैठ जाती है। आमान भी हानिया और हारून को इग्नोर करके अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। हानिया हारून से कहती है, आई एम सॉरी, पर मुझे गुस्सा आ गया था। हारून कहता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। हानिया कहती है, गलत सही का मुझे नहीं पता, पर वो सिचुएशन उस टोन में बात करने के लिए ठीक नहीं थी। हारून कहता है, तुम्हें अपनी दोस्त के अलावा कोई और सही नहीं दिखेगा। ये कह वो हानिया से अपना हाथ चोरा कर अपने कार में बैठकर चला जाता है। हानिया आपने उस हाथ को देख रही थी जिसको हारून ने झटका था। हानिया की आंखों में भी एक अंश के बंदा नहीं है और वो खुद से कहती है, निशा सही थी और हारून गलत था। बस अगर तुम सिर्फ आपने किसी दोस्त के लिए साइम को इग्नोर कर सकती हो तो ये कैसा प्यार है तुम्हारा, तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी साइम होना चाहिए। हानिया उसको बहुत नाराजगी से देखते हुए कहती है, क्या तुम देख नहीं सकते निशा की हालत, और जय उसका कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं था जिससे वो 4 या 5 दिन पहले मिली हो, वो उसका बचपन का दोस्त है, कई सालों की दोस्ती है दोनों को। हारून हैरानी से हानिया को देखे रहा था क्योंकि आज तक हानिया ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। हानिया तो काफी शांत लड़की थी। क्या लगता है क्यों गया होगा जय? निशा करेगी साइम को प्रपोज या करेगी जय के आने का इंतजार? क्या निशा की वजह से आएगी हानिया और हारून में दूरियां? और क्या होगा उस एनवलप में? लिया बढ़ रही है हारून और हानिया में दूरियां, निशा को वजह से कैसे करेगी निशा इन सबसे डील? जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर।
कन्फेशन। निशा अपने कमरे में बैठी थी, वो एक तक अपने सामने लगे तस्वीरों को देख रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। वो देखती है वो साइम का कॉल था, वो रिसीव कर लेती है। साइम कहता है, बर्थडे गर्ल कहाँ बिजी हो तुम? निशा कहती है, कहीं भी तो नहीं। साइम कहता है, भूलना माँ, तुमने कहा था आज शाम तुम पार्टी दे रही हो और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे बर्थडे का ज्यादा टाइम मेरा होगा। निशा हल्की स्माइल के साथ कहती है, हाँ मुझे याद है, शाम में 6 बजे बीच पर मिलते हैं, टाइम पर आ जाना तुम। साइम ओके कहकर फोन कट कर देता है। असल में निशा को टेंशन हो रही थी कि आमान और हारून साइम को लेकर आ पाएंगे कि नहीं, इसलिए उसने है प्लान भी खुद कर लिया और बर्थडे पार्टी के बहाने उसको बुला लाया। निशा टाइम देखती है, अभी 1 बजे थे। वो अपने वार्डरोब के पास जाती है और एक कंफर्टेबल ड्रेस निकलकर उसको पहन लेती है। जब वो फ्रेश होकर आती है तो वो किसी को कॉल करके कहती है, पता करो जय कहाँ गया है। दूसरी तरफ से ओके बॉस कहकर कॉल कट हो जाता है। निशा बीच के लिए निकल जाती है, वो वहां जाकर तैयारी में जुट जाती है। तकरीबन 5 बजे आलिया और हानिया भी वहां आ जाते हैं। हानिया और आलिया देखते हैं कि बीच पर थोड़ी भीड़ थी, पर वहां पर का आधा पोर्शन निशा ने सहायक बुक कर रखा था। नीचे बीच निशा बैठकर खुद से रोजेस से साइम लिख रही थी। आसपास के कई लोग उसकी वीडियो भी बना रहे थे। आलिया और हानिया निशा के पास जाती है, वो देखती है अब निशा शांत थी। वो दोनों खुश थी कि अब निशा जय के बारे में नहीं सोच रही है। हानिया कहती है, निशा रेडी नहीं होना तुम्हें? निशा उन्हें देखकर कहती है, तुम दोनों इतने जल्दी आ गए और अभी रेडी हो जय, अभी तो काफी टाइम है साइम को आने में। आलिया कहती है, बेवकूफ लड़की, हम जल्दी नहीं आए हैं, 5 बज गए हैं और तुमने साइम को 6 बजे बुलाया है, कुछ याद है तुम्हें? आलिया की बात सुनकर निशा हड़बड़ाते हुए उठकर कहती है, क्या 5 बज गए, पर कब कैसे? आलिया उसके ऊपर हंसते हुए कहती है, पागल हो गई हो गुम, अब जल्दी रेडी हो जाओ जाओ। निशा कहती है, हाँ मैं जा रही हूँ, तुम दोनों देख लेना, अगर यह कुछ बाकी हो तो और आमान या हारून को कॉल करके कह दो, जब पूछने वाले हो तो बता देने को। हानिया उसको धक्का देते हुए कहती है, तुम जाओ जल्दी, हम देख लेंगे सब और कॉल भी कर देंगे मेरी माँ, सब जाओ जल्दी। निशा जल्दी से वही पास के होटल में चली जाती है। उसने उसमें रूम बुक कर रखा था। निशा ने गाउन वेयर किया, साइम की फेवरेट कलर वाटर ग्रीन की थी वो गाउन। निशा ने हमेशा को तरह कोई मेकअप नहीं किया, उसने अपने बालों को एक जुड़े में बंधा और सामने की तरफ बाल की कुछ लट उसके फेस पर थी जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना था और कानों में वाटर ग्रीन कलर की डायमंड की छोटी टॉप्स, वो बस उसमें भी कहर ढा रही थी। उसने खुद को मिरर में देखा, वो बहुत नर्वस फील कर रही थी, वो बार बार अपने दांतों से अपने ही लिप्स को बाइट कर रही थी। तभी रूम में आलिया और हानिया आते, वो दोनों तो उसको देखती ही हिचके रह गई थी, क्योंकि माही कभी भी गाउन्स वेयर नहीं करती थी, उसको इस टाइप के ड्रेसेस पसंद नहीं थे, वो सारे ड्रेस उसको अनकंफर्टेबल लगते थे, इसलिए वो बस लूज ड्रेस वेयर करती थी। पर आज वो बिल्कुल अलग रही थी। अनफिटिंग गाउन में उसको बॉडी की कर्व दिख रही थी जो उसके लुक को और स्टनिंग बना रही थी। हानिया अपने होश से बाहर आते हुए कहती है, निशा तुम बहुत प्यारी लग रहे हो। आलिया कहती है साधी। फिर आलिया को कुछ याद आता है, वो जल्दी से कहती है, निशा साइम बस 5 मिनट में पहुंच जाएगा, जल्दी चलो। निशा हाँ कहकर जल्दी से रिंग बॉक्स अपने हाथ में लेकर नीचे चली जाती है। नीचे बीच पर कई लोग थे जिसको देख निशा को और नर्वसनेस फील हो रही थी, पर वो खुद को शांत करती है। उसने जितने लाइट्स बीच पार्क थे सबको ऑफ करवा दिया। तभी साइम इधर ही तरफ आ रहा था। उसने एक वाइट शर्ट पर एक ब्लैक जैकेट वेयर किया था, वो काफी हैंडसम लग रहा था। अमान और हारून उससे थोड़ी दूरी बनाकर आ रहे थे। आमना काकर आलिया के पास खड़ा हो जाता है और हारून हानिया के पास। आमान भी आज काफी एक्साइटेड था, उसने सोच लिया था कि आज निशा साइम को कन्फेस कर देगी तो आमान भी आलिया से अपनी फीलिंग कन्फेस कर लेगा। साइम कंफ्यूजन में सच तरफ देख रहा था, उसको लोग बहुत दिख रहे थे मगर कौन कौन है अंधेरे में समझ नहीं आ रहा। बस चंद से आती रोशनी जी लोगों पर पड़ रही थी। साइम जैस निशा के करीब आता है, सारी लाइट्स जल जाती है। साइम अपने सामने देखा है जहां निशा अपने घुटनों के बल बैठे एक रिंग उसको तरफ बढ़ाए कहती है, आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग। इट्स अ लिटिल हार्ड फॉर मी टू से, बट आई थिंक यू शुड नो दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। You are the only reason I smile. I love you with all my being. I'm falling in love with you before I think it's only a crush, but it's so much more than that. I love you so much, Saim. क्या होगा आगे, लिया साइम एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट? क्या आमान करेगा आलिया से फीलिंग कन्फेस, और करेगी आलिया एक्सेप्ट या रिजेक्ट? खत्म होती हारून और हानिया की मिसअंडरस्टैंडिंग या बढ़ेगी इनमें दूरियां? जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर। यू आर नॉट माई टाइप।
उस वक्त सिर्फ निशा ही नहीं, सब बहुत नर्वस थे, सब साइम के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। वही साइम निशा को कंफ्यूजन में देख रहा था, तब भी सबको जोर जोर से आवाज आने लगती है, से यस साइम, से यस। ये सुनकर साइम अपने ख्याल से वापस आता है और निशा को देख के थोड़े गुस्से में कहता है, पहले ध्यान से खड़ी हो जाओ। साइम के ऐसा कहते ही वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। निशा खुद को एडजस्ट करते हुए खड़ी हो जाती है। साइम उसको देखकर कहता है, ये सब किया है? निशा ने अब तक खुद को शांत रखा था। साइम गुस्से में निशा के कंधों को पकड़ के कहता है, तुमने ये क्या तमाशा लगाया है? मुझे तुमसे इन सब चीज़ों की उम्मीद नहीं थी। इनफैक्ट गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, जो तुम जैसी लड़की को दोस्त बनाया। तुम जैसी लड़कियां दोस्ती को प्यार समझ लेती है फौरन। निशा को आंखों में नमी आ गई थी साइम के ऐसे बिहेवियर से। हानिया, आलिया, अमान और हारून तो बहुत हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा। हानिया और आलिया फौरन से निशा के पास चले जाते हैं। आलिया साइम के धक्का दे देती है और निशा से थोड़ा दूर कर देती है। आलिया गुस्से में कहती है, इस जैसी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब है? साइम भी उतने या उससे ज्यादा गुस्से में कहता है, उस जैसी लकड़ियां जो दोस्ती को दोस्ती नहीं समझती। ये क्या तमाशा बनाया है उसने? ये सब जो इसने किया है बीच पर जानकर किया है, ताकि मैं मना ना कर सकूं और या तो मेरी रेप्यूटेशन खराब हो, इसलिए उसने पब्लिक प्लेस चूज किया ना। ये सुनकर हानिया फौरन से कहती है, वो तुम थे जिसको प्रपोजल पब्लिक प्लेस पर पसंद है। ये सुनकर साइम कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ, पर वो उस लड़की से जिससे मैं प्यार करता हूँ, ना कि निशा से। मैं निशा से प्यार नहीं करता, इनफैक्ट वो मेरे टाइप की नहीं है। ये वो पल था जब निशा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसके कानों में ये बात गूंज रही थी, निशा से प्यार नहीं करता, इनफैक्ट वो मेरे टाइप की नहीं है। अब आलिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कहती है, अगर प्यार नहीं था तो उसमें इंटरेस्ट क्यों दिखाया? उस पर हक क्यों जमाते थे? उसके लिए पॉसेसिव क्यों थे? साइम अपने दांतों को पोंछते हुए कहता है, मैं आपने से जुड़े हर रिश्तों के लिए ऐसा ही हूँ। मुझे अब सच में अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों इस जैसी सेंसलेस लड़की से फ्रेंडशिप की। निशा बहुत मुश्किल से कहती है, क्या तुम मेरे प्यार को कंसिडर नहीं कर सकते? साइम फौरन कहता ही, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, मुझे तुम जैसी बोल्ड लड़कियां नहीं पसंद। मेरी अपनी चूज है मेरी पार्टनर को लेकर, और वो तुम तो बिल्कुल ही नहीं हो। निशा अब आगे एक वर्ड भाई सुनने की हालत में नहीं थी। वो फिर ना वहां से भाग पर अपने काम में बैठ जाती है। हानिया और आलिया उसके पीछे जाते हैं, पर निशा का स्टार्ट करके वहां से निकल गई थी पहले ही। साइम भी वहां से निकल गया। अमान और हारून फिरना से आलिया और हानिया के पास जाते हैं। अमान कुछ कहने वाला था, तभी उन्हें किसी की बात करने की आवाज आती है। भीड़ में से कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी। पहले लड़की कहती है, यार वो लड़का कितना बेवकूफ था, इतनी ब्यूटीफुल लकड़ी को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर दूसरी लड़को कहती है, अरे तुमने सुना नहीं, वो लड़का लिया कह रहा था तुम जैसी लड़की, पक्का लड़की का कैरेक्टर खराब होगा। तीसरी लड़की कहती है, हाँ मेरे पास तो वीडियो भी है, क्या सुनाया है उस लड़के ने, मैं फ्रेंड सर्कल ग्रुप में सेंड करती हूँ, देखो जरा बाकी सबका क्या ओपिनियन है इस लड़की के बारे में। इसी तरह की बातें पूरे क्रूड में हो रही थी और सब अपना अपना ओपिनियन निशा के लिए एक दूसरे को से रहे थे। साइम के बड़े में कोई कुछ खास हालत नहीं के रहा था। आलिया और हानिया ये सब सुन रहे थे। उसी टाइम अमान आलिया का हाथ पकड़ लेता है। आलिया गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और कहती है, दूर रहो मुझसे, तुम्हें अच्छे से पता था ना कि तुम्हारा भाई ऐसा ही है, तो क्या उकसाया तुमने निशा को? अमान कंफ्यूजन और घबराहट में आलिया को देख रहा था। आलिया अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम जानते हो ना, अगर तुम्हारा भाई निशा को ग्रीन सिग्नल्स नहीं देता तो निशा कभी उसकी कन्फेस नहीं करती। पहले उसने खुद ये हक उसको दिया और सबके सामने उसका तमाशा बना दिया। वो कहता है दोस्त थी वो उसकी, आपने दोस्त को कोई ऐसे बेइज्जत नहीं करता। ये सुनकर हारून कहता है, एक मिनट, तुम मेरे भाई को ऐसी गलत नहीं कह सकती हो, उसको नहीं पसंद थी निशा तो उसने कह दिया, तो इसमें गलत क्या है? हानिया कहती है, उसने गलत ये किया कि पहले खुद उम्मीद दी और सबके सामने उसको जलील किया, और तुम कहते हो उसको गलती नहीं है। हम सब ने देखा है वो निशा से कितना अटैच्ड था, ऐसा वो बाकी किसी के साथ तो नहीं था। उसने मुझे या आलिया से तो इतने प्यार से बात नहीं को जैसे वो निशा से करता था। वो उसको फिक्स का दिखावा करता था जो वो किसी और के लिए नहीं करता था। तो निशा खुद को स्पेशल कैसे नहीं समझती बोलो? हारून कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार से बात करता हूँ, तुम्हारे साथ मेरा बिहेवियर लोगों से अलग है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ना ही तुमने ऐसा कभी समझा, तो निशा ने ऐसा क्यों समझ लिया?
आलिया गुस्से में हंसते हुए कहती है, सही है, आपने भाई को सही दिखाने के लिए तुम कैसे कैसे लॉजिक लगा रहे हो। और आमान, वो तुम थे ना जिसने निशा को साइम को तरफ पुश किया था। वो तुम दोनों भाई थे जो मेरे और हानिया ने अगेंस्ट होने पर हम दोनों को कहा था कि साइम अच्छा है, निशा को आपने कदम उसकी तरफ बढ़ने दो। बोलो, वो तुम दोनों ही थे ना। और खास करके आमान, तुम वो इंसान हो जिसने निशा को उस दलदल में धक्का दिया है। तुम भाई एक जैसे हो। आमान को अपने दिल में एक डर महसूस हो रहा था, उसको डर था आलिया कहीं उससे दूर ना जाए। आपने ऊपर अभी लगे इल्जाम से ज्यादा उसको फर्क इस बात की थी कि आलिया अगर उससे दूर हो गई थी, क्या होगा निशा का हाल। क्या सही किया साइम ने? हारून सही है या आलिया और हानिया? क्या निशा संभाल पाएगी खुद को? क्या हो जाएगी इन सब की मंजिल अलग? क्या यही तक था इनकी दोस्ती का सफर? क्या हो जाएंगे आलिया और आमान जुदा और बढ़ेगी क्या हारून और हानिया में गलतफहमियां? जानने को लिए पढ़ते रहे क्रश और डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।